Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Beta, as you know, last time we completed the traditional methods of the irrigation. हमने उसमें आपको बताया था बेटा मोट और पुली सिस्टम, चैन पंप, ढेकली और रहट, ये ऐसे बहुत सारे सिस्टम थे जो काफी लेबर होती थी उसमें और प्रॉपरली मतलब अपने को बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो साइंटिस्ट लोग हैं एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, उन्होंने कुछ न्यू मेथड्स बनाए। उसमें से हम आज स्टडी करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ध्यान से देखना, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में 4 प्रोसेस है अपने पास। फर्स्ट नंबर है ड्रिप इरिगेशन, सेकंड नंबर स्प्रिंकलर सिस्टम, थर्ड नंबर फरो इरिगेशन और फोर्थ नंबर बेसिन इरिगेशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द ड्रिप इरिगेशन। हैव यू हर्ड द वन टर्म नेम द ड्रिप? आपने क्या होता है जब बाई चांस अगर कोई भी पेशेंट होता है तो उसको कवर करने के लिए बोतल जो लगाते हैं उसमें टर्म काम आती है बेटा ड्रिप लगाना। तो वही सिस्टम यहाँ पर होता है। मतलब it is used underground pipe having small holes at the regular interval pointed at the roots। मतलब क्या होता है इस सिस्टम के अंदर, हम आपको बता दें, एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है और उसके अंदर क्या होता है, अंडरग्राउंड पाइप हैविंग स्मॉल होल्स एट द रेगुलर इंटरवल। और उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर गैप के बाद में उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये इस तरह के बहुत सारे, और जैसे ही इसको आप चालू करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, तो इनसे डायरेक्टली जो रूट सिस्टम ऑफ द फील्ड होते हैं, सॉरी रूट सिस्टम ऑफ द क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना फील्ड के अंदर, तो उनके अंदर ओनली रूट सिस्टम में वाटर सप्लाई होता है। तो ये हम बता रहे हैं आपको, इट इज thus they carry water directly to the root and prevent the evaporation or flooding। इससे दो फायदे होंगे, इवेपोरेशन की फॉर्म में वाटर वेस्ट नहीं होगा और दूसरा मतलब फ्लड की सिचुएशन डेवलप नहीं होगी। पूरे एग्रीकल्चर फील्ड को वाटर से फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली रूट सिस्टम ऑफ द क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वहां पर वाटर सप्लाई होगी। ये बात होती है बेटा ड्रिप इरिगेशन। जैसे अपन किसी भी पेशेंट की बॉडी में वो कैनुला लगा करके और जो बोटल्स की ड्रॉप बाय ड्रॉप चलता रहता है, जस्ट उसी तरह का सिस्टम होता है बेटा ये ड्रिप इरिगेशन। वो ह्यूमन बॉडी में होता है, ये प्लांट्स बॉडी के अंदर वाटर सप्लाई होता है। अच्छा आगे सुनना, यहां पर बता रहे हैं इट इज मोस्टली यूज्ड इन द फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। प्लीज रिमेंबर, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कहां कहां काम में लिया जाता है? दैट इज द इन द फ्रूट प्लांट्स। सेकेंड नंबर दैट इज gardens and trees, that is gardens, trees, उन सबके अंदर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम में लिया जाता है। बेटा अगला नंबर आ रहा है आपके पास में, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है सुनिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन पाइपलाइन कनेक्टेड हैविंग द रोटेटिंग नोजल एट द टॉप। Water flow through the main pipe under the pressure with the help of the pump and escape from the rotating nozzle। इसमें अपनी बुक के अंदर भी डायग्राम दे रखा है। मतलब होता क्या है कि ऐसे ही एक सेम अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, उसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, मतलब वो नोजल्स रोटेट करते हैं। और ये कभी आपने देखा हो तो ये जो मेन पाइपलाइन होती है इसमें प्रेशर से वाटर सप्लाई होता रहता है और उसमें जिससे रेनफॉल जैसी कंडीशन नहीं होती, इस तरह से मतलब इसमें वाटर इसमें से प्रोड्यूस होता रहता है और ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाई देगी। तो ये कहलाता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द लाइक रेन, जैसे बरसात हो रही होती है ना उस तरह का सिस्टम इसके अंदर होता है और ये स्पेशली यूज किया जाता है सैंडी सॉइल के अंदर, क्योंकि सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। मतलब जितना भी आप वाटर सप्लाई करोगे सब
बाहर रिटेन आउट ऑफ द सॉइल हो जाएगा और उसको कंटिन्यू वेटनेस देने के लिए यह सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात आ रही है बेटा, दैट इज अबाउट द फरो इरिगेशन। शायद आपने देखा हो, जिन लोगों को फार्मिंग है, एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह होते हैं, वहां पर ध्यान से देखना बेटा। The field is divided into the ridges and furrows. Plants are grown on the ridge and water flows in the furrow through a pump. मेरी बात सुनना, यहां पर हमने क्या बताया सुनिए। सपोज ये पूरा आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, इसके अंदर हम कुछ इस तरह के सिस्टम बना देते हैं, मिट्टी को आसपास इकट्ठा करके, और यहाँ पर रिज बना देते हैं। ये बीच की जो जगह होती है ये वाटर फ्लोइंग के लिए होती है, और फिर ये दूसरा फरो बना दिया जाता है, और फिर यहाँ पर ये वाटर फ्लोइंग। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर तो रीज कहलाती है, और ये साइड की जो देख रहे हैं आप, ये वाटर फ्लोइंग के लिए ये फरोज होती हैं। दैट इज द रीज एंड फरोज फॉर्मेशन होती है। प्लांट्स जो लगाए जाएंगे ये ओनली इस वाली जगह पर तो प्लांट्स लगाए जाएंगे, और इस जगह पर वाटर सप्लाई होगी। इस तरह का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है बेटा फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन के बाद हम लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो इसका लास्ट है, दैट इज द बेसिन इरिगेशन। एक नेम सुना होगा आपने, वास बेसिन। बेसिन का मतलब क्या हुआ कि एक कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर उसको कंप्लीटली वाटर से फिल अप कर दे, दैट इज द बेसिन। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बेसिन इरिगेशन में पूरे एग्रीकल्चर फील्ड को वाटर से फिलअप कर लिया जाता है, जस्ट लाइक द वास बेसिन। जैसे अपन बाई चांस वाटर फ्लोइंग को रोक दें तो पूरे को वाटर से फुल फिलअप कर दें हम पूरे फील्ड को, और उसके अंदर फिर हम सीडलिंग को प्लांटेड करें, ट्रांसप्लांटिंग करें, तो ये जो सिस्टम होता है बेटा वो कहलाता है बेसिन इरिगेशन। और ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग वाटर। ये स्टैंडिंग वाटर होता है और ये बेसिन इरिगेशन हो जाएगा। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल होता है बेटा पैडी और राइस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में राइस बोलते हैं, उसका नेम पैडी होता है, जिसको गड्ढा भी बोलते हैं हम। राइस क्या होता है कि उसका वेपर, पैडी के अंदर जो वेपर्स होते हैं वो हटने के बाद जो बनता है दैट इज द राइस। तो ये इस तरह की बात रहेगी। और इतनी सारी बात होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज द वाटर लॉगिंग। क्या होता है ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है। व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर लॉगिंग? ऐसी कंडीशन आपने कभी ऑब्जर्व की होगी, ध्यान से देखना। इफ द एक्सेस इरिगेशन इज डन, वाटर एक्यूमुलेट अराउंड द प्लांट्स। कभी कभी अपन घर के अंदर भी ऐसा करते हैं। सपोज करो आपके पास एक पोट के अंदर एक प्लांट लगा हुआ है, यहां पर ये पूरा इसका रूट सिस्टम है और ये ऐसा कुछ है, और यहां पर सपोज करिए आपने वाटर सप्लाई कर दिया। यहां पर बहुत सारी वाटर क्वांटिटी है, जो सोइल की जितनी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है ना, उसके बाद भी हमने बहुत सारा वाटर अगर डाल दिया तो इसकी लीव्स विल्टिंग कंडीशन में आ जाएंगी, मतलब पत्तियां मुरझा जाएंगी, कुंबला जाएंगी। क्यों? क्योंकि जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स हो रही है। एक तो O2 दैट इज O2 डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी होगी बेटा, और दूसरा नंबर दैट इज द साल्ट, दैट इज द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट, increasing the amount of salt। ये दो वजह से क्या होगा बेटा, वाटर लॉगिंग की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो ये हमने आपको बताया वाटर लॉगिंग मींस क्या होता है। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि पूरी सोइल जो है ना एक मड की तरह, कीचड़ की तरह हो जाएगी, और उसको दो चीज
होगी, एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो रूट सिस्टम का ब्रीथिंग नहीं चल पाएगा, इधर उसके चारों तरफ जो सोल्ट वगैरह है उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे अवर अनदर टॉपिक दैट इज द वीडिंग। वीडिंग का मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। अपना टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन चल रहा है तो इसमें वीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपने शायद कभी देखा हो, जब भी हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो सीड सोविंग होती है, उसके बाद उसमें सीड सोविंग के कुछ टाइम बाद क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। वीडिंग टर्म कमिंग फ्रॉम द वीड, और वीड मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स। मतलब अपन सपोज करो किसी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्रॉप प्लांट के अलावा जो अनवांटेड प्लांट्स डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम नेम बोलते हैं वीड। वीड्स का मतलब क्या हुआ, दैट इज द अनवांटेड प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है बेटा, इट इज अनडिजायरेबल। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड होता है, उस एग्रीकल्चर फील्ड में आपने तो सीड सोविंग कर दी और उसमें क्रॉप प्लांट डेवलप हो गए, लेकिन उन क्रॉप प्लांट्स के साथ बीच बीच में अननेसेसरी वाइल्ड प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब सपोज करो ये तो है आपके पास में क्रॉप प्लांट, और सपोज ये कुछ भी ऐसे वीड्स डेवलप हो जाते हैं। वीड मतलब बता दिया मैंने आपको, अनवांटेड प्लांट्स दैट मे बी हार्मफुल फॉर द क्रॉप प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स आल्सो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन प्लांट्स को रिमूविंग करना वीडिंग कहलाता है। वीड का मतलब क्या हुआ, अनवांटेड प्लांट्स। और यह ध्यान से देखना बेटा, रिमूविंग of weeds is known as weeding, known as weeding। तो उन जो वीड्स जो होते हैं ना, उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है वो वीडिंग कहलाता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ वीड्स क्या होता है। फर्स्ट नंबर एक नेम आ रहा है बेटा, एमरैंथस। दिस इज एमरैंथस, वन एग्जाम्पल ऑफ द वीड। और एक और नेम आ रहा है, दैट इज द चिनोपोडियम। प्लीज रिमेंबर दिस, ये टू आपके वीड्स के नेम होंगे। और एक बात और बता दें हम, वीडिंग जो वीड्स होते हैं इनको रिमूव करना जरूरी होता है, वरना जो क्रॉप प्लांट्स अपने लिए जो जरूरी है ना, उनमें ये क्रॉप प्लांट के साथ में कंपीट करते हैं फॉर स्पेस, लाइट, न्यूट्रिएंट। और फर्क कहां पड़ता है बेटा, अपना क्रॉप प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो तो नहीं हो पाता है, और ये वीड्स काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, ये टॉक्सिक हो सकते हैं फॉर द प्लांट्स और एनिमल एंड मे बी इंटरफेयर द हार्वेस्टिंग। और एक बात और सुनना, जब कभी भी फार्मर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वीड्स होते हैं उनको वीडिंग प्रोसेस से मतलब उसमें फ्लावर्स नहीं आए तब उसके पहले पहले रिमूव कर लेते हैं। वीड्स के अंदर भी फ्लावर आते हैं तो उस फ्लावर नहीं आए उससे पहले उनको रिमूव करना जरूरी होता है। अगर फ्लावर्स आ गए तो दोबारा नेक्स्ट सीजन में उससे ज्यादा क्वांटिटी में वीड्स डेवलप होंगे। ओके, now this is enough for today, or next timing we study about the methods of weeding. Okay, thank you very much.